तात भगति अनुपम सुख मूला। अनुपम सुख का मूल है भक्ति, लेकिन मिले ही जो संत हो अनुकूला। वो अनुपम जो भक्ति है वो मिलेगी कैसी? बोले संत अनुकूल हो जाएं तो भक्ति मिल जाएगी। संतों की अनुकूलता कैसे होगी? हमारे जैसे जो बहुरूपिया हैं उनको बढ़िया भोजन करा दो, कपड़ा लत्ता दे दो, एक लिफाफा दे दो, उतने में हम तो राजी हो जाएंगे, आशीर्वाद की झड़ी लगा देंगे। लेकिन वस्तुतः जो भगवान के भक्त हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, उनको संसार की कोई भी वस्तु लेकर के खरीदा नहीं जा सकता, बस में नहीं किया जा सकता। उनके अनुकूल हो जाओ, वे तुम्हारे अनुकूल हो जाएं, तुम उनके अनुकूल हो जाओ। अपना हृदय खोलकर रख दो उनके चरणों में, कुछ भी छिपाओ दुराव मत रखो, निश्चल निष्कपट भाव से चरणों में समर्पण कर दो। बस उनकी प्रसन्नता ही तुम्हें सब कुछ समझा देगी। अपने साधन से जो वस्तु कई जन्म में नहीं मिल सकती है, वो भगवत प्राप्त श्रेष्ठ संत महापुरुष उनकी प्रसन्नता से प्राप्त हो जाती है। गीता वाटिका गोरखपुर के परम श्रद्धेय पूज्य श्री राधा बाबा अद्भुत महापुरुष थे। कोई प्रेमी गए, मान लो भगत राज जी ही गए, बहुत जोर जोर से रोने लगे। बाबा ने कहा क्यों रो रहा है? बोले कन्हैया का दर्शन करा दो। बाबा ने जोर से डांटा। बाबा बोले ये नाटक हमारे सामने नहीं चलेगा, मुझे खुश कर लो, कन्हैया तो मेरी मुट्ठी में है। क्या कहा? ये नाटक मत करो, रोने गाने पछाड़ खाने से माथा पटकने से कुछ नहीं होगा। मुझे खुश कर लो, कन्हैया मेरी मुट्ठी में है। क्या कहा? श्री कृष्ण मेरी मुट्ठी में हैं। इसका आशय क्या है? हम जो विचारों में हम जीते हैं वैसा तुम अपना जीवन बना लो, श्री कृष्ण मिल जाएंगे। हम संतों के अंतःकरण की भावना के अनुकूल अपना जीवन नहीं निर्माण कर पाते हैं, अपना जीवन नहीं बना पाते हैं, इसीलिए ये घाटा है। हमें भी जैसी महाराज जी के सिद्धांत और विचारों के अनुकूल हमें अपना जीवन बनाना चाहिए था, वैसा जीवन हम नहीं बना सके। ये कचाई रहेगी हमारे में। लेकिन फिर भी श्री सद्गुरु भगवान अपनी ओर से अतिशय उदार होने के कारण हमारे ऊपर सबसे अधिक प्रसन्न अपने जीवन काल में रहे, सबसे अधिक प्रसन्न। हो सकता है अन्य लोगों को भी अनुभव हो, पर हमें जैसा अनुभव होता था, सबसे अधिक प्रसन्न। गुजरात में एक विप्र देवता हैं, उनके घर में महाराज जी थे, ध्रांगध्रा में। बड़े अच्छे साधक हैं, नाम हम नहीं ले रहे हैं। तो वो महाराज जी के चरणों में थे और महाराज जी का धीरे से चरण दबा रहे थे। और एक और क्षत्रिय हैं, वो भी सेवा में उपस्थित थे। कोई बड़े प्रेमी, वृंदावन के सब बड़े प्रेमी। तो ऐसे ही चर्चा चल पड़ी। हम उस समय विद्यार्थी थे, कोई साधु वेश में नहीं थे, विद्यार्थी थे हम। महाराज जी संतुष्ट रहते थे। तो ऐसे ही उन लोगों ने चर्चा की कि महाराज जी, हमको महाराज जी पंडित जी कहते थे। तो महाराज जी पंडित जी कैसे हैं, स्वस्थ हैं, ठीक हैं? तो महाराज जी कहने लगे बीमारी तो उनको जन्मजात ही है, कोई भी आधी व्याधि आ जाती है वो जल्दी छोड़ के उनको जाना नहीं चाहती है, सब उनके पास रहना चाहते हैं।
वो तो कोई बात नहीं, वो तो ठीक ठाक बने रहते हैं, बीमार भी बने रहते हैं। तो लेकिन हम संतुष्ट हैं, वो पढ़ रहे हैं ठीक से। और अब एक बहुत बड़ा काम हो गया कि हमारे पास जो भी विद्यार्थी पढ़ने आते थे, हम कहीं बाहर चले जाते थे तो पढ़ाई बंद हो जाती थी। अब उन्होंने संभाल लिया है, स्वयं पढ़ने भी जाते हैं और कोई वेद व्याकरण या जो कुछ भी पढ़ना चाहे, जो उन्होंने पढ़ा है, उनके पास कोई पढ़ने आता तो पढ़ा भी देते। तो कौन सी कक्षा पास हो गए? उन्होंने कहा कि वो व्याकरणाचार्य तो उनका हो गया और अब दूसरे विषय से आचार्य करेंगे वो। अब फिर तो वो नौकरी करेंगे और विवाह करेंगे, ऐसा का स्वाभाविक होता ही नहीं। पढ़ लिख कर वो क्या करना होता है? धंधा पानी करो, खेती पाती करो, व्यवसाय करो, नौकरी करो, पंडिताई करो, कथा वाँचो, और तो क्या है? ब्याह करो, पैसा कमाओ, लड़के बच्चे पालो पोसो, इतना ही संसार का है, यही लक्ष्य है। भगवान किसी को नहीं चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, यही चाहिए। तो बोले इसके बाद तो पंडित जी की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो पंडित जी फिर विवाह करेंगे, घर चले जाएंगे, फिर तो नहीं रहेंगे आपके पास। ये बात उनके मुंह से निकल गई। इतना सुनते ही महाराज जी लेटे थे, एक झटके में उठ के बैठ गए, तत्काल भावाविष्ट हो गए और बोले हमारे पंडित जी स्वप्न में भी संसार में नहीं फंस सकते हैं, वो संसार में फंसने के लिए नहीं आए। ऐसा कहकर महाराज जी भावुक हो गए, उनके नेत्र भर आए। वहाँ वो लोग जो थे वो लोग भी एकदम भावुक हो गए कि महाराज जी की कितनी ममता है इस बालक के प्रति, कितनी करुणा है। ऐसा विश्वास गुरुजनों का हो जाए, ये है अनुकूलता। स्वप्न में भी हमारे पंडित जी संसार में फंस नहीं सकते, वो तो सदा सर्वदा संतों में ही रहेंगे। जबकि उन्होंने कभी मेरे सामने ये बात नहीं कही कि तुम ब्याह मत करो, घर छोड़ दो, बाबा जी बन जाओ, कभी नहीं कहा। हाँ, ये जरूर कहते थे बाबाजियों का चक्कर बड़ा खराब होता है, हाँ बहुत से लोगों को पछताना पड़ता है, साधुओं के चक्कर में ज़्यादा नहीं फंसना चाहिए, तो जरूर कहते थे कई बार। ये कभी नहीं कहा कि तुम साधु बन जाओ, कभी नहीं कहा। लेकिन उन सद्गुरु भगवान का यह अनुग्रह, इस अनुग्रह ने ही संतों के बीच में रख लिया। ये अनुग्रह न होता तो हम भी कहाँ के कहाँ फंस गए होते, क्या कोई पता है? सैकड़ों पंडित पढ़े लिखे डोल रहे हैं संसार में, नौकरी चाकरी भी कर रहे हैं, बड़े बड़े विभागाध्यक्ष भी बने हैं, कुलपति भी बने हुए हैं, वो लड़के बच्चे अपने पाल पोस रहे हैं। वे खराब हैं ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आज श्री सद्गुरु भगवान का यह हार्दानुग्रह मुझे इस दास को प्राप्त न होता तो उसी श्रेणी में हम भी कहीं होते। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।